नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीम का प्रोडक्ट कैसे बनाएं और महीने में लगभग 1 लाख रुपया कैसे कमाएं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। जो भी आपको यहाँ पर नीम दिख रहा है, इससे हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हम पैसा कमा सकें। तो पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे, पूरा प्लान देखेंगे और हमने बहुत सारा प्लान बनाया हुआ है, इधर भी देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, नीम का प्रोडक्ट, और यहाँ से 1 लाख रुपया कमाने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आइडिया, तो आइडिया तो हमारा क्या है, नीम का प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या, मान लीजिए कोई समस्या है, तो मान लीजिए समस्या है बाल किसी के झड़ रहे हैं, तो हम ऐसा प्रोडक्ट नीम के पत्ते से या नीम के छाली से या नीम के डांठ से बनाने वाले हैं जो बाल झड़ने को रोक सके। तो ऐसा क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो क्या हो गया, हल हो गया। तो आप लोग सोचिए, अगर आइडिया सबसे पहले हम क्या लें, नीम का यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और समस्या क्या है, तो केस झड़ रहा है, बाल झड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, समस्या सोचे, सबसे पहले समस्या हमने क्या सोचा, बाल झड़ रहे हैं। लोग चीज़ से परेशान हैं, यानी कि किस चीज़ से परेशान हैं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको दिए कि लोग के बाल झड़ रहे हैं, जिससे परेशान हैं। तो ये समस्या हो गया, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे कीजिए, समाधान कैसे कीजिएगा, तो आप उसकी परेशानी को हल कर सकते हैं। तो आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दीजिए जिससे लोग खरीदना चाहें और उसका नुकसान भी हो जाए, और बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए। यानी कि एक हम ऐसा तेल बनाने वाले हैं, वो भी नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, इसी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो एक ब्रांड का नाम चाहिए कि हम अपने ब्रांड का क्या नाम रखेंगे। उसके बाद एक पहचान चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक यूनिक नाम चुनिए जो छोटा हो। एक ऐसा नाम चुना जो छोटा हो, यादगार हो, यानी कि लोग उसे याद हमेशा रखना चाहें, और छोटा हो जिससे लोगों को जल्दी याद रखे, और बोलने में भी आसान हो। यानी कि बहुत सारे नाम होते हैं जो बहुत बड़ा होते हैं और बोलने में ही उस ब्रांड का पसीना निकल जाता है। मेरा कहने का मतलब कि बहुत ही दिक्कत होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नाम चुनें। उसके बाद इस नाम का एक क्या कीजिए, एक ऐसा लोगो डिज़ाइन कीजिए जो इस लोगों को देखकर ही पता चल जाए कि इस ब्रांड का कंपनी। अब बहुत सारे लोगो देखे होंगे जिससे ही पता चल जाता है कि इस ब्रांड का कंपनी है। तो ऐसा लोगो होना चाहिए, ऐसा पहचान होना चाहिए। उसके बाद एक टैग लाइन बनाइए। एक बहुत सारे कंपनी को आप देखते होंगे कि बहुत सारे टैग लाइन होते हैं। जैसे टैग लाइन क्या कर रहे हैं हम, तो जो कंपनी के एक डायलॉग होता है जिससे प्रोडक्ट जल्दी खरीदना चाहते हैं लोग, और आपके कंपनी पर लोगों को विश्वास होता है, भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपके लिए या शुद्ध गारंटी। यहाँ पर हम क्या समझाएं, आपको समझ में शायद नहीं आया हो, तो ध्यान दीजिए। टैग लाइन, तो आप टैग लाइन में क्या लिख सकते हैं कि सिर्फ आपके लिए, यानी कि आप उसे लिखिए क्या आपके लिए तेल है। उसके बाद आप लिख सकते हैं बिल्कुल शुद्ध है और गारंटी वाला है तेल। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर है यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट क्या होता है, आप लोग बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर, सस्ते में नुकसान करें, यानी कि 10 से 20 प्रोडक्ट बनाकर टेस्ट करें, उसके बाद आप लोगों के पास दीजिए। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसे लोगों को टेस्ट करने के लिए देना है, और फीडबैक लेना है कि लोगों को यह कैसा लगा, क्या यह लोगों को नुकसान करेगा या लोगों को पसंद आएगा, इसमें क्या क्वालिटी है, पूरा देखिए। तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर यहाँ पर क्या है, ब्रांड स्टोरी और
इमोशनल क्या है कनेक्शन, यानी कि लोगों से एक ऐसा प्रचार कीजिए, लोग से एक ऐसा भावनात्मक कनेक्शन कर लीजिए कि लोग आपका लगे कि अपना है, खुद का है और वह प्रोडक्ट खरीदना चाहे। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा, यानी कि अपनी कहानी बताइए, अपने ये क्यों किया, यानी कि आप लोगों को बताइए कि आपने यह प्रोडक्ट क्यों बताया, तो लोग समझेंगे कि हमारी समस्या के लिए बनाया है, जो हमारे बाल केस झड़ रहे हैं उसके लिए है। उसके बाद आप इसे वीडियो बनाकर भी प्रचार कर सकते हो, उसके बाद आप पोस्ट बनाकर प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद रील से प्रचार कर सकते हैं और शेयर करके रील प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है यहाँ पर, तो 5 नंबर है मार्केटिंग और प्रचार। तो मार्केटिंग और प्रचार यहाँ पर क्या होता है, तो आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, और प्रचार कैसे कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल बिजनेस एक ऐप है उसके थ्रू या लोकल दुकानों में आप जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग से बात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ, और आपको बताएंगे, बस बने रहिए, इस नीम के बिजनेस को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। तो अब आप लोग अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अब क्या है, लोकल, यानी कि लोकल दुकानों पर बेच सकते हैं या ठेला पर अपने प्रोडक्ट को प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद बात क्या कर सकते हैं, प्रदर्शनी, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। आप हाट पर दे सकते हैं या मेला में अपना खुद का प्रचार कर सकते हैं, अपने ब्रांड के पैकेजिंग कर सकते हैं या पोस्टर के थ्रू भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर देखिएगा, बेचने का तरीका। तो देखिए डायरेक्ट आप सेलिंग करके बेच सकते हैं, प्लस सोशल मीडिया पर सेलिंग कर सकते हैं, या डीलर और एक क्या है एजेंट से आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद बड़ी दुकानों में इस प्रोडक्ट को रख के आप इसे बेच सकते हैं और खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्या है, रिकॉर्ड और फाइनेंस, यानी कि आपको पैसों से संबंधित भी इस समस्या को देखना चाहिए, यानी कि हर खर्चा, बिक्री कितना हुआ नोट कीजिए, कितने का बिका, उसके बाद इसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, क्योंकि यह फूड कैटेगरी में यह बिज़नेस आ जाता है। उसके बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद बिजनेस अकाउंट खोलें, यानी कि बिजनेस अकाउंट को करेक्ट अकाउंट भी बोला जाता है, आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्या है, ब्रांड को स्केल करें, यानी कि बड़े लेवल पर ले जाना, तो आप ऑनलाइन भी वेबसाइट बना सकते हैं या ऐप के थ्रू। आप एग्जांपल ले लीजिए फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कपड़ा बेचता है और ऑफलाइन भी, और ध्यान दीजिएगा, और इससे आप क्या कर सकते हैं, तो अमेज़ोन का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि यह ब्रांड बहुत बड़े बड़े हैं जो बड़े स्केल पर अपना खुद का वेबसाइट भी है और ऐप भी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजी से आप खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद नए प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। अगर आपका एक बार ब्रांड बन गया तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगला देखिएगा 9 नंबर, आप लोग देखिएगा, 9 नंबर है जीरो से हीरो बनने के दौरान आने वाली कुछ समस्या। देखिए आप शुरुआत करें तो आपके बहुत सारी समस्या आएंगे, तो इनसे भी आपको इन सभी प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, इसे भी आपको ध्यान देना होगा। तो कैसे हटाना है, तो देखिए जीरो से आप शुरुआत कर रहे हैं तो जान लीजिए आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा पहली बार में, आपको लगेगा कि बेकार ही हम इस फील्ड में आ गए। लेकिन अगर आप एक बार टिक गए तो आपका ब्रांड बनेगा और महीने में, भले फिलहाल अभी कमाई नहीं हो रहा है लेकिन कमाई होगा करोड़ में। तो इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और बेचने जाइएगा तो कोई नहीं पहले बार में खरीदेगा, आपको 1000 बार प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद पैसों की कमी, शुरू में आप खोलेंगे बिजनेस तो पैसों की कमी होगी। उसके बाद
फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से निकल गए बस आपका ब्रांड बन गया। उसके बाद मार्केट की समझ नहीं है आपको, तो इस बात को भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। उसके बाद शुरू में कोई किसी को भी मार्केट की जानकारी नहीं होती। उसके बाद 5 नंबर, जल्दी आपको हार नहीं मानना। अगर आप जल्दी हार मान गए तो आपका ब्रांड गया काम से, क्योंकि ब्रांड बनाने में समय लगता है और कुछ टाइम लगता है। और जो भी आपको यहाँ पर बात करें कि कोई भरोसा नहीं करेगा, आपको पैसे की कमी हो सकती है, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल सकती है, मार्केट का समझना आपको नहीं है पहली बार में, तो बहुत सारी समस्या आता है। उसके बाद ग्राहक नहीं आते, पहली बार में आपके पास ग्राहक नहीं आते, इस बात को ध्यान आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत स्केल ग्रोथ आपको लेना है तो आपको स्लो नहीं फास्ट काम करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे लोग कहें कि आपसे नहीं होगा, फिर भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद समय की आपकी कमी होगी। उसके बाद टीम की भी कमी होगी, इसीलिए आपको टीम भी बनाना पड़ेगा। बस आप रुकिए अभी। और ब्रांड, अगर आपको पूरा बिजनेस बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग अगला देखिएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समाधान क्या है, तो इस समस्या का सल्यूशन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हमने कहा, इस समस्या का सावधान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि सही में आप कैसे कीजिएगा। सीखते रहिए हमेशा, यूट्यूब हो या चैट जीपीटी हो या एआई हो, कहीं से भी आपको सीखते रहना, या कोर्स से सीखें या किताबें से सीखें, हमेशा सीखते रहना है। उसके बाद एक्शन लीजिए, सोचने से कुछ नहीं होता है। हम जो यहाँ पर क्या बोलें, एक्शन लीजिए, सोचने से कुछ नहीं होता है, तो एक्शन लीजिए ना। आप यहाँ पर क्या वीडियो देख रहे हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं। पतंजलि ब्रांड है जो गाँव से शुरू हुआ था और नेक्स्ट लेवल तक गया था। यह ब्रांड आप सभी को पता है कि हज़ारों करोड़ का फिलहाल अभी यह ब्रांड बन गया। तो ऐसा बनाना है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्योंकि यह खिलाड़ियों का दौर है। यहाँ पर जो कुछ नया करेगा, कुछ यूनिक करेगा, जो हमेशा बार बार प्रयास करेगा, 1000 बार प्रयास करेगा, वही यहाँ पर जीतेगा। तो आई होप आप लोगों को इस सारे अच्छे से प्लान हम समझा पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।